हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जेके बोस क्लास 11th एजुकेशन सब्जेक्ट का जो हमारा यूनिट फर्स्ट है, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ एजुकेशन। उसका जो हमारा बेसिकली लास्ट टॉपिक है डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन। उन डेफिनेशंस का आज हम पार्ट 2 देखने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने 2 डेफिनेशंस देखी थी इसकी। बेसिकली पार्ट 1 किया था डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन का, जिसमें हमने महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है एजुकेशन की वो देखी थी। इस वीडियो में हम इसका पार्ट 2 देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं डेफिनेशंस। तो रूजो के अकॉर्डिंग और एक जॉन डेवी के अकॉर्डिंग हम डेफिनेशन देखने वाले हैं। तो अगर आपके एग्ज़ाम्स नवंबर में होने वाले हैं या फिर आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो फेब टू मार्च में होने वाले हैं, तो ये दोनों जो जोन्स के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप समर जोन के स्टूडेंट हो चाहे आप विंटर जोन के स्टूडेंट हो, आप दोनों जोन के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो रहेगी, क्योंकि सिलेबस दोनों के लिए न्यू ही है और ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही लेक्चर्स हैं, तो आप लोग इनको फॉलो कर सकते हैं। अब हम डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला गया है, रूजो अ फ्रेंच फिलोसफर डिफाइंड एजुकेशन एज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इनटू एन एंजॉयबल रैशनल एंड मॉरल ह्यूमन बीइंग। तो जो हमारी रूजो हैं बेसिकली वो एक फ्रेंच फिलोसफर थे, फ्रांस के रहने वाले थे एंड वो एक फिलोसफर थे और इनको हम एजुकेशनिस्ट भी बोल सकते हैं, ये एजुकेशनिस्ट भी थे। एंड इन्होंने जो डेफिनेशन दी थी एजुकेशन की वो बहुत ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन दी थी। इन्होंने बोला था कि जो एजुकेशन है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि डेवलप करे एक इंडिविजुअल को इंजॉयबल पर्सन में, इरेशनल पर्सन या मॉरल पर्सन में, यानी कि ऐसी होनी चाहिए जो कि एक बच्चे को खुश, समझदार और एक अच्छा इंसान बनाए। एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो कि एक बच्चे को खुश रखे, मतलब ऐसा इंसान बनाए जो हमेशा खुश रहे, थॉटफुल बनाए, समझदार और गुड करेक्टर वाला बनाए, अच्छे चरित्र वाला। रूजो बिलीव दैट एजुकेशन मस्ट बी नेचुरल एंड नॉट फोर्स्ड अलाउड द चाइल्ड टू ग्रो फ्रीली। यानी कि रूजो कहते हैं कि जब भी कोई बच्चे को हम कोई भी चीज़ सिखा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि बच्चा जो है इस चीज़ को सीखे, कोई भी चीज़ है, अब हमें उसे ना फोर्स्ड करके वो चीज़ नहीं सिखानी है कि उस पर ज़बरदस्ती करके उसको वो चीज़ नहीं सिखानी है। उसको वो जब टाइम आएगा वो बच्चा खुद ब खुद उस चीज़ को सीख लेगा, नेचुरली उस चीज़ को सीख लेगा। और जब वो नेचुरली उस चीज़ को सीखेगा ना, तो उससे उस चीज़ से काफ़ी सारी चीज़ सीखने को मिलेंगी, जो कि अगर हम ज़बरदस्ती उसको ये चीज़ कोई भी चीज़ सिखाएंगे उस टाइम पे उसको इतनी ज़्यादा वो चीज़ अच्छे से नहीं आएगी। लेकिन जब हम वो नेचुरली सीखेगा ना खुद ब खुद, तो क्या होगा कि वो खुश भी रहेगा एंड उस चीज़ में वो इंटरेस्ट देगा एंड उसको वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो इसलिए यहाँ पे ये बोला गया, ही एम्फसाइज्ड रिस्पेक्टिंग द चाइल्ड इंस्टिंक्ट्स एंड इंटरेस्ट एंड दैट लर्निंग शुड हैपन थ्रू एक्सपीरियंसेस रैदर एक्टिविटी रैदर देन स्ट्रिक्ट रूल्स। यहाँ पे भी वही चीज़ बोली है कि देखो, हर एक जो बच्चा होता है वो अलग होता है, उसकी जो इंटरेस्ट होता है वो अलग होता है, ठीक है। उसके अंदर जो आप बोल सकते हो कि एबिलिटीज़ होती हैं, उसका जो पोटेंशियल होता है वो हर एक बच्चे का अलग अलग होता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि उन्होंने बोला है कि हमें बच्चे की जो इंस्टिंक्ट्स हैं या उसकी जो इंटरेस्ट है या उसकी जो कैपेसिटी है, एबिलिटीज़ है उसके अंदर, उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड दैट लर्निंग शुड बी हैपन थ्रू एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटी रेदर देन स्ट्रिक्ट रूल्स। और जो बच्चा कोई भी चीज़ अगर सीख रहा है तो उसको रूल्स के अकॉर्डिंग हमें नहीं सिखाना चाहिए, स्ट्रिक्ट रूल्स के अकॉर्डिंग हमें इस तरीके से सिखाना चाहिए कि बच्चा खुद ब खुद उस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करे, मतलब खुद एक्सपीरियंस करे एंड देन उस चीज़ और उसको परफॉर्म करे एंड देन उस चीज़ को खुद सीखे, ठीक है। हिज व्यू हाईलाइट्स फ्रीडम एंड नेचुरल ग्रोथ एज अ कोर ऑफ ट्रू एजुकेशन। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि जब तक बच्चे को पूरी फ्रीडम नहीं होगी, नेचुरली वो किसी चीज़ को नहीं सीखेगा ना, तो उसको हम ट्रू एजुकेशन बोल ही नहीं सकते। तो अब हम देखेंगे कि जॉन डेवी ने क्या डेफिनेशन दी है। तो ये एक अमेरिकन फिलोसफर और एजुकेशनिस्ट थे। तो यहाँ पे डेफिनेशन ये वाली है, यहाँ पे ये थोड़ा सा ऐसे बताया है। तो एजुकेशन जो है ना वो एक सोशल और कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जो कि सोसाइटी में चलता ही रहता है, मतलब सोसाइटी का ही एक प्रोसेस है। सोसाइटी होती है ना, उसमें सब कुछ आ जाता है, जैसे हमारा स्कूल हो गया, हमारी फैमिली हो गई, हमारी कम्युनिटी हो गई एंड हमारे जो जितने भी लाइक पॉलिटिक्स हो गई, इकोनॉमी हो गई कंट्री की, ये सारी चीज़ें ना सोसाइटी के अंदर ही आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो सोसाइटी के अंदर चलता है और एक कंटिन्यूअस है, पूरी ज़िंदगी चलता रहता है। यहाँ पे इन्होंने एजुकेशन की जो डेफिनेशन दी थी वो दी थी, ये सेट एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ लिविंग एंड नॉट अ प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर लिविंग। इनका मानना था कि एजुकेशन जो है वो ज़िंदगी जीने के लिए होनी चाहिए, एक ऐसा प्रोसेस जो कि हम अपनी लाइफ को जीने के लिए कर रहे हैं, ना कि अपने फ्यूचर को चुराने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे तो क्या बोला गया, हम लोग समझते हैं एजुकेशन का मतलब क्या होता है। जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं तो जो भी हम चीज़ें सीख रहे हैं, जैसे स्कूल में हम पढ़ रहे हैं, हम अपने 10th करते हैं, 12th करते हैं, उसके बाद कुछ लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं एंड ठीक है, इस तरीके से लोग अपना काम कर रहे हैं। कुछ लोग प्राइवेट जॉब्स करते हैं, कुछ गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं।
तो लोग क्या सोचते हैं कि जो एजुकेशन बस यहाँ तक रहती है। एजुकेशन का मतलब क्या होता है? पढ़ना एंड अपने लिए एक जॉब सिक्योर करना, यानी कि अपने फ्यूचर के लिए बेसिकली हम लोग समझ, स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहा है बेसिकली अपने फ्यूचर को जीने के लिए पढ़ रहा है, उसके लिए प्रिपेयर कर रहा है वो। बट यहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को नहीं माना। उन्होंने कहा है एजुकेशन का मतलब होता है लाइफ को जीना, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम अपनी लाइफ को जीते हैं, ना कि अपने फ्यूचर के लिए प्रिपरेशन करते हैं। ये इन्होंने इस चीज़ को नहीं माना एजुकेशन। दिस मीन्स एजुकेशन इज़ नॉट ओनली फॉर द फ्यूचर बट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ इट्सेल्फ। यानी कि इन्होंने बोला कि एजुकेशन जो है वो सिर्फ फ्यूचर के लिए नहीं होती है, बट एक पार्ट है लाइफ का, ठीक है, हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है एजुकेशन। देखो जो हम स्कूल में पढ़ रहे हैं एंड चाह रहे हैं कि हमें जॉब्स वगैरह मिले वगैरह इस तरह की चीज़ें, वो चीज़ भी एजुकेशन है, बट वो एजुकेशन का पार्ट है एंड वो चीज़ हमारे बेसिकली लाइफ का ही एक हिस्सा है, ठीक है। वो यहाँ पे वो चीज़ अलग है, ठीक है, मतलब एजुकेशन का पार्ट है। पूरी एजुकेशन हम उस चीज़ को नहीं बोल सकते, ठीक है। यानी कि जब तक हम जी रहे हैं ना, एजुकेशन हमारे साथ चलती रहेगी। जब तक एक इंसान की डेथ नहीं हो जाती ना, तब तक एजुकेशन उसके साथ चलती ही रहती है। हर एक मोमेंट में हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, ठीक है। जब वी बिलीव लर्निंग शुड हैपन थ्रू एक्सपीरियंस, इंट्रैक्शन एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़, नॉट बाय रोड मेमोराइजेशन। तरीके की चीज़ों को इन्होंने क्रिटिसाइज़ करा। इन्होंने बोला कि रोड मेमोराइजेशन से हम किसी को कुछ सिखा ही नहीं सकते हैं। तो अगर हम किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं ना, तो वो सिर्फ एक्सपीरियंस से, प्रैक्टिकल एक्टिविटी से और इंट्रैक्शन से सिखा सकते हैं। कि प्रमोटेड लर्निंग बाय डूइंग, उन्होंने ये चीज़, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट, तो लर्निंग बाय डूइंग यानी कि किसी चीज़ को करके सीखना। जैसे and wanted students schools to act as a miniature societies where children actively participate and learn through problem solving and critical thinking। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि स्कूल को ना एक मिनिएचर सोसाइटी की तरह काम करना चाहिए इस तरीके का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे या सब्जेक्ट्स ना पढ़ाए जाएँ, लेकिन उनको अच्छे ऐसे मतलब एक तरीके से एक्सपेरिमेंट्स करके पढ़ाया जाए। जो चीज़ एक्सपेरिमेंट हो सकती है उसको उस तरीके से पढ़ाया जाए, ठीक है। और साथ में यहाँ पर बच्चों को स्कूल में काफ़ी मतलब ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ करवाई जाएँ जिससे कि बच्चा जो है वो काफ़ी अच्छे से चीज़ों को सीख पाए, नई नई चीज़ों को सीख पाए। और उसका जो डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस है, जो उसका डिसीज़न मेकिंग या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग एक तरीके की स्किल है, वो उसके अंदर डेवलप हो, ठीक है। वो अच्छे से डिसीज़न ले पाए, प्रॉब्लम अच्छे से, किसी चीज़ की प्रॉब्लम है क्योंकि लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ऐसा नहीं कि वो स्कूल में जो पढ़ रहा है वो अपनी लाइफ में यूज़ ही ना कर पाए। जब हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें डिसीज़न लेने पड़ते हैं और इतने हार्ड डिसीज़न लेने पड़ते हैं, लेकिन अगर हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर डिसीजन मेकिंग स्किल हमारे अंदर अच्छी होगी, अच्छे से डेवलप हुई होगी ना, तो वो हम बहुत आसानी से उनके सोल्यूशंस ला सकते हैं उन प्रॉब्लम्स के, ठीक है।